गाइस बेयर्स आए थे और हमने उनको ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। आपने वीडियो में देखा होगा। हम उनको स्टिल ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा खामोश रहना पड़ेगा। अगर हम खामोश रहेंगे तो वो आएंगे फूड के ऊपर, और जब वो खाना खाने बैठ जाएंगे एक दफ़ा या खाना खाना शुरू कर देंगे तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आप लोग यहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं, वरना आप बेहतरीन किस्म की एक्सपीरियंस को मिस करेंगे। गाइस कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? आज फिर हम एक व्लॉग के साथ आपके सामने पेश हुए। कहाँ पे? गिलगित बल्तिस्तान आए और देवसाई नहीं गए तो देखा क्या? आए आपको दिखाते हैं। कहाँ से आप? हम रावलपिंडी तहसील कोटा से। क्या नाम क्या आपका? अमन फारूक। ये आप जो रेवर चला रहे हो, ये कितने दाने हैं? ये तकरीबन है 500-600। 500-600 दाने? जी जी। तो उधर से इधर आके इनको पाल रहे हो? जी जी। कुत्ते क्यों रखे हुए हैं? कुत्ते की हिफाजत के लिए। नहीं तो यहाँ पे कोई जानवर है ऐसा जो इनको नुकसान? पीछे भेड़िया है। अच्छा जी गाइस, हम लोग देवसाई नेशनल पार्क में एंटर हो रहे हैं, और यहाँ से आगे समझे देवसाई नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। ये एक चेक पोस्ट है जिस पे हम आए थे, और यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं 640 रुपीज़। अच्छा जी, ये जब हम आगे चलना शुरू करेंगे ना, तो ये देखें, ये इस तरह से, ये जिस तरह लिखा हुआ है ना, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, जिन पॉइंट्स को हम कवर करते हुए जाएंगे और देवसाई पहुँचेंगे। ठीक है, चलें आपको जो जो पॉइंट आते जाएंगे दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पे एक पहले तो इन जवानों को सलाम है कि इतनी ठंड में ये यहाँ पे खड़े हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। ये भाई बैठे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। इंचार्ज हैं ये। जी सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अमीर अली है। मैं देवसाई नेशनल पार्क चिलिम चेक पोस्ट पे इंचार्ज हूँ, और सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूँ देवसाई नेशनल पार्क में। कि यहाँ से जो है हम इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं टूरिस्ट को, और यहाँ से एंट्री टिकट वगैरह भी ली जाती है। इसके अलावा गाइडनेस के तौर पे हम इन्हें हर किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं। वहाँ पर जो देवसाई नेशनल पार्क में जो जानवर हैं, उनमें जो है सबसे पॉपुलर जो है ब्राउन बियर है, अच्छा फॉक्स है, गोल्डन मार्मेड है, वुल्फ है, आइबेक्स होते हैं, स्नो लेपर्ड्स होता है। ये तमाम जानवर हैं जो है देवसाई नेशनल पार्क में। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने जैसे जितने भी जानवरों के नाम लिए, तो आप जैसे हम अभी ऊपर जाएंगे, जी जी, तो ऊपर ये वहीं जाते के साथ ही नजर आते हैं या इनको ढूंढना पड़ता है? हाँ अलबत्ता। कोई ऐसे कोई एरियाज या? मैं आपको बता रहा हूँ कि जानवरों में जो है इजीली आपको जो नज़र आएंगे वो गोल्डन मार्मेट ही है, और ये ब्राउन बियर कभी कभी साइड पे आ जाता है। मेरे ख्याल में आज आपको नज़र आ ही जाएंगे। अच्छा। क्योंकि रात का वक्त होते होते आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो रोड साइड पे जो है ब्राउन बियर आ ही जाता है। अच्छा, रास्ते में ही नजर आएंगे? रास्ते में ही नज़र आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और देवसाई बहुत वसी इलाका है। 3,300 स्क्वायर किलोमीटर पे नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है फाना फ्लोरा बड़ी तादाद में पाया जाता है। इन्हीं की प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो ये देवसाई नेशनल पार्क का अमला हमा वक्त चौकस रहता है। सही है।
देवसाई अभी 2 या 3 घंटे के फासले पे है और यहाँ पे हमारी ये हालत होनी शुरू हो गई है। तो ऊपर जाके पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा आपको दिखाएंगे, आप भी इंजॉय करिएगा और हम ठंड में ठिठरेंगे। तो गाइस, रास्ते में क्या हुआ, ठंड तो है, ये तो कोई नई बात नहीं है कि देवसाई के रास्ते में बहुत ठंड होती है, ठंड तो लग रही है। हुआ क्या, बादल आ गए नीचे, ये भी कोई नई बात नहीं है। बट नई बात क्या है, हमारे रास्ते के टाइम पे आ गए, जब हम गुजरना था हमने और यहाँ से आगे जाना था। इसके आगे है शोशर लेक और शोशर लेक के आगे है बड़ा पानी, और बड़ा पानी से ऊपर जाते हैं आप देवसाई। तो हमारा इरादा था कि हम बड़ा पानी पे रुक जाएंगे, लेकिन हमें रास्ते में इतने ज़्यादा क्लाउड्स हमारे रोड के रास्ते में आए कि हमें यहीं पर स्टॉप लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इत्तेफाक से जब हमने स्टॉप लिया है तो यहाँ पे टेंट सिस्टम लगा हुआ था। हमने उनसे बात की है और उनसे हमने टेंट कर लिया शोशर लेक इससे आगे। और ये जो टेंट हमें मिले हैं ये मिल रहे थे एवरेज 1500 to 3000। तो वी वर 3 people, तो हमें ये इन्होंने 1500 का दे दिया, क्योंकि हमारा इरादा नहीं था यहाँ रुकने का, तो उनसे हमारी बात थी तो उन्होंने हमें 1500 का दिया। एक चीज़ मैंने दिखानी थी, यहाँ मेरे राइट पे देखें आप, तो राइट पे एक छोटा सा टेंट ग्रीन सेपरेटली लगा हुआ है। ये देखें जी, ये 2 साइकिलें खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये 2 साइकिलें जर्मनी से 3 साल पहले चली थी और आज पहुँची हैं। इसमें डैनियल, his wife are resting and they said they will talk to me and they told me कि ये 3 साल पहले जर्मनी से निकले थे और 3 साल बाद ये यहाँ पर सोशल लेक पे टेंट कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। ये यहाँ से ऑल द वे जाएंगे देवसाई, वही सोशल लेक और अपना बड़ा पानी क्रॉस करते हुए देवसाई जाएंगे। देवसाई से ये स्कर्दू जाएंगे। तो इनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। जहाँ पे हमने कैंपिंग की है ना, ये उसका किचन है, और ये जो हामिद से मैंने आपको मिलवाया था ना, ये बेसिकली किचन है। और यहाँ साइड पे आप रेस्ट ये समझें इनकी डाइनिंग टेबल है। ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बैठ के आप खाना खाते हैं। मैं ज़रा आपको जो दिखाना चाह रहा था कि वो अपना जो खाने का अरेंजमेंट है ना, वो कैसे करते हैं। ये ज़रा देखो। गुड वन, पानी देना, पानी देवा भाई, देवा भाई, देवा So guys, this is what the view is in the night. You cannot see any mountains, but thankful we have torch and the light with us. This is going to be our tent. अभी हम यहाँ पर bonfire भी अरेंज कर रहे हैं और bonfire भी करेंगे और टेबल टॉक भी करेंगे डैनियल से। आप लोग को भी दिखाएंगे, खाना भी खाएंगे। इस वक्त बहुत ठंड है यहाँ पर। ये जो स्मोक आ रहा है, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम माई माउथ। और मेरे ख़्याल से आइडिया मुझे ये है कि इस वक्त -2 तक या 4 तक, प्रॉब्ली -2 होगा टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर। चले थोड़ी देर में मिलते हैं। ये जो आपको अगर यहाँ पे कहीं आंखें चमकती हुई नज़र आ रही हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आप देख सकें। तो वो बेयर्स की होती हैं, फॉक्स है, यहाँ पे वुल्फ्स हैं। तो होता क्या है कि जब वो आना शुरू करते हैं तो उनकी आंखें चमकती हैं। हमें दूर से आइडिया होता है कि कोई चीज़ आ रही है इधर, तो हम पे टॉर्च मारते हैं, तो हमें उस टॉर्च में फिर हम उनको कैप्चर करते हैं। अभी आंखें चमक रही थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं।
लेकिन उन्होंने शायद रुख बदल लिया है, जिसकी वजह से अब आंखें चमकती हुई नज़र नहीं आ रही। Yeah, this is the bread. Oh, thank you very Okay, much. Hi. Never mind. It's We okay. have this. Yeah. Thank you. Okay, this is the chocolate. Oh, really? No, it's okay. सो गाइस, यहाँ पर एक आपको छोटी सी बात बतानी है। ये डैनियल का मैंने आपको टेंट पहले दिखाया था, वो हमारे टेंट से काफ़ी दूर था। तो यहाँ पर एक हमें न्यूज़ पता चली, और वो ये थी कि यहाँ पर बेयर्स आते हैं रात को, और वो टेंट उखाड़ते हैं या आपका सामान छेड़ते हैं, तो आपको खामोश बैठना होता है। तो मैंने डैनियल को बताया कि ये थोड़ा सा इशू है, तो आप देख लो, या तो अपना टेंट करीब ले आओ या फिर आप अपना स्टफ़ वहाँ से शिफ्ट कर दो। तो इन्होंने अपना टेंट यहाँ शिफ्ट कर दिया है। इनकी साइकिल्स हमने ये रखी हुई हैं और इनको हम अंदर लेके जा रहे हैं। ये दूसरे टेंट में अकोमोडेट करेंगे इनकी साइकिल्स को, और ये कैंप जिनके हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। तो जी, ये जो कैंपिंग हुई हुई है यहाँ पर, तो ये साइकिलें हम इनकी यहाँ रख रहे हैं। ये दूसरा वाला टेंट है, इसमें इनका सामान रखा है, और ये टेंट है जिसमें ये इनका टेंट यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो जिसका यहाँ पे इंतज़ाम है उसका नाम है हामिद, और ये है जी हामिद। हाँ जी हामिद जी। बताएं जी, ये जगह कौन सी है? ये देसाई गेटवे होटल। देवसाई गेटवे होटल है जी। और हामिद यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं, या फिर इनके टेंट का सारा इंतज़ाम लगा हुआ है। वो पीछे इनका किचन है, वो भी मैं आपको अभी वीडियो पे दिखाता हूँ, और इनसे अभी हम बात भी करेंगे। लेकिन मुझे इनकी ये बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने इन फॉरेनर्स हैं जर्मनी से, इनसे हम सुबह इंटरव्यू भी करने वाले हैं और इनसे हम बात करेंगे। दे ट्रैवलिंग ऑन द साइकिल्स, एवरीथिंग दैट कैरिंग इज ऑन द साइकिल। सो मैं आपको सुबह इनसे मिलवाऊँगा। बट हामिद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इनको अकोमोडेट किया है, इनको हेल्प किया है। तो आप लोग सब हामिद को इस बात का रिगार्ड दें, और कभी भी यहाँ आएँ तो हामिद, नाम बताओ जगह का? देसाई गेटवे होटल। देवसाई गेटवे होटल में आपने स्टे करना है। इससे आगे आपको ये क्या है, कौन सी झील है? शेवसर लेक। श्योसर लेक है, इससे आगे, ठीक है। तो इतना कोई मसला नहीं है। कितना 5-10 मिनट का रास्ता है? जी जी, 5-10 मिनट का रास्ता है। आप श्योसर लेक पे रुक जाएं या इधर रुक जाएं, ठीक है। या अगर आपने फ़र्ज़ कर लें देवसाई जाना है ना, तो आपने फ़र्ज़ कर लें स्टे यहाँ पे कर लिया, नेक्स्ट डे आप देवसाई चले जाएं, ठीक है। और श्योसर लेक भी आप देख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर मेरे हिसाब से उस जगह के हिसाब से ये थोड़ा सा कम ठंडा है, जिस हिसाब से वो ठंडा हो, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट भी होगी ना, हाइट है। तो ये बड़ा अच्छा स्पॉट मुझे लगा, और ये मुझे इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने की, कि इन्होंने अकोमोडेट किया। इन्होंने एक टेंट जो है वो दिया, खाली टेंट है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आए। ये इन्होंने खाली टेंट दिया है जिसमें ये अपनी साइकिल्स पार्क कर रहे हैं, और ताकि अगर फ़र्ज़ कर लें कि बेर आए तो इनके किसी स्टफ़ को वो कुछ करने, वो तोड़े या कोई चीज़ इनकी ख़राब ना हो। तो यहाँ से जिप बंद करेंगे और इनकी साइकिल सेफ़ हो जाएंगी। ज़रा अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। This is Daniel and that's Melanie। इनसे हम आपको सुबह मिलवाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये इनका अरेंजमेंट हमने करवा दिया। चलें, थैंक यू। ये नहीं जी, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो आ गए, भालू। अब ये आपको ज़रा करीब से दिखाते हैं। ये देखिए जी, फॉक्स को देख सकते हैं आप लाइट टॉर्च के अंदर, ये फॉक्स मूव कर रही है। I went to him और हमने इनसे बात की तो पता ये चला कि these guys are traveling from Germany, started from
3 years ago. Yes, 2019. I got so impressed that I said I'm going to camp here because मेरा plan था आगे बड़ा पानी है वहाँ जाके कैंप करने का, but मैंने कहा